इस वीडियो में हम एक दुर्घटना के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो एक व्यक्तिगत संघर्ष था और उसके परिणाम स्वरूप हुए नुकसान की बात कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से साधारण जागरूकता पैदा करना है और दुर्घटना प्रबंध, सुरक्षा और मानवीय त्रासदी के मामलों पर विचार करना है। हम राजनीतिक, पुलिस, धार्मिक या व्यक्तिगत मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करेंगे और यह वीडियो किसी व्यक्ति, संगठन या निर्देशालय के खिलाफ कोई आरोप प्रस्तुत नहीं करेगा। यह वीडियो केवल सामान्य जागरूकता उद्देश्यों के लिए है और किसी भी व्यक्ति या संगठन के पक्ष में कोई नकारात्मक या आरोपी धारणा नहीं करता है। इस वीडियो में कुछ ऐसी कंपनी का नाम भी बताया जाएगा जहां आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। मेरा नाम विकास कुमार श्रीवास्तव है। मैं एक IITian हूं। मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री की है और वर्तमान में इसी क्षेत्र में रिसर्च कर रहा हूं। मैंने 6 बार गेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। मुझे लगता है कि मैं इस क्षेत्र से संबंधित घटनाओं पर जागरूकता लाने के लिए बेहतर वीडियोस बना सकता हूं, जिससे भारत व अन्य देशों की आम जनता को जहाज़ और उड़ान से संबंधित बातों की कुछ खास जानकारियां मिलें और लोगों का रुझान एरोप्लेन या उड़ने वाली वस्तुओं की तरफ और ज़्यादा बढ़े। आपको मेरा प्रयास कैसा लगे? कृपया अपना अमूल्य सलाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक और ज़रूरी बात, अगर आप गेट एरोस्पेस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारी कोचिंग ज्वाइन कीजिए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज के वीडियो में हम भारत की एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज़ के मामले का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह मामला एयर इंडिया फ्लाइट 182 का है जो मुंबई में हुआ था। एयर इंडिया भारत की एक एयरलाइंस कंपनी है। यह एविएशन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और एयर इंडिया जहाज देश भर में यात्रियों को सुखद यात्रा करवाने के लिए जाना जाता है। 23 जून 1985 को भारत के मुंबई के पास में एक भयानक हवाई दुर्घटना हुई। एयर इंडिया का बोइंग 747 जहाज, जिसमें 307 यात्री और कर्मचारी थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह फ्लाइट मुंबई से दिल्ली के लिए यात्रियों को ले जा रही थी। जैसे ही जहाज लिफ्ट ऑफ कर रहा था, मतलब जैसे ही जहाज हवा में उड़ा, उसमें बम विस्फोट हो गया। इससे जहाज के कंट्रोल सिस्टम पर बड़ा असर पड़ा और विमान को कंट्रोल करने में असमर्थता हो गई। जहाज ने अपना मार्ग बदल लिया और दिल्ली की बजाय मुंबई के नज़दीक जुहू एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग की। इस घटना के लिए एक टाइम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। यह बॉम्ब कंप्रेस्ड 1.5 किलोग्राम रेडियोधर्मी नाइट्रेट मतलब RDX से बना था और यह एक टाइमर पर आधारित विस्फोटक यंत्र के साथ युक्त था। यह बम विमान के संचालन केंद्र के पास स्थित था और विमान के ऊपरी भाग में स्थापित किया गया था। बम विस्फोट के कारण विमान को तत्काल नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप विमान नष्ट हो गया। इस दुर्घटना में सभी यात्री और कर्मचारी मर गए। कुछ आंकड़ों के अनुसार कुल मौतों की संख्या 329 बताई गई थी, जिसमें 22 कर्मचारी भी शामिल थे। यह घटना भारतीय एविएशन इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे अधिक मौतों वाली दुर्घटना रही। इस घटना के बाद सुरक्षा और यातायात के मामलों पर भारतीय सरकार ने कठोर नियम बनाए और उच्च स्तरीय नियंत्रण व्यवस्था लागू की। एयर इंडिया फ्लाइट 182 दुर्घटनाग्रस्त होने वाले विमान का नाम बोइंग 747-237B था। यह जहाज उद्योग के लिए प्रस्तुत की गई थी और उस समय यह भारतीय एयर इंडिया की सबसे बड़ी जहाज थी। यह बोइंग 747 का 8वां संस्करण था और 1971 में निर्माण किया गया था। इस विमान का अधिकतम यात्री समर्थन क्षमता 364 यात्री थी। यह बोइंग 747
237B विमान संचालित करने के लिए पायलट, को पायलट और क्रू के लिए आरामदायक केबिन व्यवस्था थी। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली उड़ान का अनुभव करने के लिए विमान में अधिकतम सुविधाएं शामिल थीं। यह विमान अपने उच्च प्रदर्शन, सुरक्षा और आरामदायक यात्रा अनुभव के लिए जाना जाता था। इसका निर्माण उच्च मानकों और तकनीकी नवीनीकरण के साथ हुआ था ताकि यात्री एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का आनंद ले सकें। यहाँ तक कि आज भी बोइंग 747 एक प्रसिद्ध और प्रमुख हवाई जहाज माना जाता है, जिसमें अनेक विमान संचालक कंपनियां इसे अपनी फ्लीट में उपयोग कर रही हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 182 के दुर्घटना में जो लोग मारे गए थे, उनके परिवारों को बहुत दुख और दर्द का सामना करना पड़ा। इस दुर्घटना में कुल मिलाकर 329 यात्रियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों की मौत हुई थी। इस दुखद समय में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने पीड़ित परिवारों के साथ सहायता की। उन्हें मानसिक सहायता, वित्तीय मदद और आवश्यक समर्थन प्रदान किया गया। सरकार ने उनके लिए आर्थिक मुआवजा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराईं ताकि उन्हें अपनी यात्रा के बाद होने वाली आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके। इस दुर्घटना के बाद विमान में मारे गए यात्रियों के परिवार ने अपने गुस्से और आपत्ति को साझा किया और उन्होंने सुरक्षा और दुर्घटना प्रबंधन के मामले में सुधार किए और आधिकारिक मांग की। इस दुर्घटना ने बहुत सारे परिवारों को खो दिया और उनके जीवन में गहरा छेद कर दिया। उन्हें आपसी सहयोग, समर्थन और प्यार की जरूरत थी, जिसे सरकार और समुदाय के सदस्यों ने साझा किया। जब किसी विमान में हादसे होते हैं तो निम्नलिखित प्रमुख एजेंसियां और कंपनियां इसमें संलग्न होती हैं। विमान निर्माण कंपनी। विमान निर्माण कंपनियां जैसे बोइंग, एयरबस, एम्ब्रॉयर, बम्बार्डियर, गल्फ स्ट्रीम एरोस्पेस और अन्य, ये कंपनियां हादसे के बाद दुर्घटना की जांच करने में सहायता करती हैं। ये कंपनियां निर्माण, तकनीकी परीक्षण और तकनीकी विमान जांच करने के हादसों के कारणों को निर्धारित करती हैं। दूसरी कंपनी है निगरानी और नियामक अथॉरिटी। यातायात मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित विमान निगरानी और नियामक अथॉरिटी जैसे भारत नागरिक उड्डयन अधिकारिता DGCA, संयुक्त राष्ट्र विमान निगरानी और नियामक अथॉरिटी ICAO और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA जैसी अथॉरिटीज़ दुर्घटना की जांच करती हैं और संबंधित रिपोर्ट तैयार करती हैं। ये अथॉरिटीज़ नियम, सुरक्षा मानकों और उचित कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करती हैं। तीसरी कंपनी है हवाई निगरानी कंपनी। हवाई निगरानी कंपनियां जैसे कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन BAC, एरोपेस्टल, एयरबस और लॉकहीड मार्टिन हवाई दुर्घटनाओं की जांच करती हैं और तकनीकी परीक्षण करके निर्धारित करती हैं कि हादसे के पीछे का कारण क्या है। चौथी कंपनी है विमान उद्योग कंपनियां। विमान उद्योग कंपनियां जैसे कि बोइंग, एयरबस और अन्य दुर्घटना के बाद तकनीकी सहायता और प्रशासनिक समर्थन प्रदान करती हैं। इन कंपनियों के तकनीशियन और अभियंता हादसे के पीछे का कारण निर्धारित करने में मदद करते हैं और उचित कार्रवाई को संचालित करते हैं। ये केवल कुछ उदाहरण हैं और हर देश में अपनी अलग अलग एजेंसियां और कंपनियां हो सकती हैं जो हादसे के बाद संलग्न होती हैं। अगर इस वीडियो से आपकी जानकारी बढ़ती है तो मुझे खुशी होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी रिसर्च भी करना होता है। आप कमेंट करके अपना महत्वपूर्ण सुझाव देना ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट से मेरा मोटिवेशन और बेहतर होगा। इस वीडियो को अपनी स्टोरी पर ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम किसी और जहाज और दुर्घटना के केस स्टडी का और विस्तृत विवरण देंगे। धन्यवाद।